हेलो। कैसे हैं भाई आप सब लोग? सब ठीक हैं? सब मज़े में? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, है ना? कोई दिक्कत हो बेटा तो पूछें, बेझिझक होके पूछें। अच्छा, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में क्या क्या है भैया? देखो, इस वीडियो में 11th का मैथमेटिक्स, 11th मैथमेटिक्स की जो NCERT CBSE है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी 1.1 की वीडियो हमने डाल दी। वो वीडियो आप देख लेना, कंप्लीट वीडियो है एक एक्सरसाइज की। इस वाली जो वीडियो है, इस वाली में 1.2 और 1.3 ये दोनों एक्सरसाइज कंबाइन करके दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो बेटा इसको देखो। और इसको बेटा एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज में बोर्ड पे नहीं करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज के लिए मैं नोट पैड यूज़ कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि नोट्स देखने में तुम्हें नोट्स बनाने भी होंगे, नोट्स लिखने भी होंगे। समझाने का काम बोर्ड पे भाई समझा दिया क्या क्या होता है ना? और रिटर्न वर्क अपना नोट पैड पर कर लिया। तो शुरू करते हैं, ठीक है? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। ठीक है, तो भैया अब होना है इसने ऐसे ऐसे, ठीक है जी। और ये हो गया आपका, ठीक। तो बेटा कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई ज़रा ध्यान से देखो बेटा, आज है हमारे पास एक्सरसाइज है, ये देखो एक्सरसाइज साफ साफ दिख रही है। एक्सरसाइज है 1.2, ये 11th है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास है क्लास 11th मैथ्स है ये तुम्हारी, ठीक है। और आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, सेट थ्योरी चल रहा है आपका। और जो एक्सरसाइज है वो चल रही है 1.2, ठीक है। अब देखो भाई, बहुत सिंपल है भाई, कुछ खास नहीं है। अच्छा, इसमें जो टॉपिक है बेटा, पहले मैं 1 मिनट में वो टॉपिक खत्म कर देता हूँ तुम्हारी, ठीक है। देखो, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है भैया फाइनाइट सेट। देखो, मैं क्या करूँगा, जो मैंने सेट बताए हैं ना भैया मेरे, हमारे पास मैंने जो वीडियो बनाया है ना बेटा, वो 14 सेट बताए हैं, उसमें 14 टाइप के सेट बताए हैं, ठीक है। तो वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, वो देख लेना। फिर भी मैं यहाँ एक काम कर रहा हूँ, फाइनाइट सेट बता रहा हूँ। अरे भाई, उसके नाम में ही फाइनाइट, फाइनाइट मतलब एक ऐसे सेट की हम बात कर रहे हैं जिसमें लिमिटेड हैं, या फिर हम ऐसे कहें जिसमें लिमिटेड है, या फिर हम ऐसे कहें कि जिसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो कहीं ना कहीं पे खत्म हो रहे हैं। सपोज कर लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 10,000। अरे भाई, खत्म तो हो रहा है ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे तो खत्म हो रहा है। यानी कि हमें भले ही यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, लेकिन कभी ना कभी तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, है ना? यानी कि एक ऐसा सेट जो कहीं पे खत्म हो रहा हो, ठीक है, जो कहीं पे खत्म हो रहा है उसको फाइनाइट कहते हैं। अच्छा भैया, इन्फिनाइट क्या होता है? इन्फिनाइट भैया वो सेट होता है जो कहीं पे ख़त्म ना हो, 1 2 3 एंड द सो ऑन। अरे भाई, गिनते रहो, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, है ना? कभी तुम किसी लास्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचोगे, ख़त्म ही नहीं होगा कभी, एंडलेस है। इसको इन्फिनाइट कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो इसमें टॉपिक है वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या हुआ भैया? अरे भाई, उसके नाम में इक्वल सेट, भाई मान लो कोई, अच्छा इक्वल सेट्स होते हैं, इक्वल सेट्स। अच्छा, ए हमारे पास 1 2 3 है, और सपोज कर लो कि बी हमारे पास है 1 2 3 है, तो भाई उनका नाम इक्वल सेट है। जो एलिमेंट इसमें होंगे वही एलिमेंट इसमें होने चाहिए, सेम टू सेम। हाँ, एक और बात है कि सपोज कर लो इसमें 1 2 3 है, और इसमें बी में हमारे पास सपोज कर लो 3 1 2 है, तो ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये तो हम उसके सेट की डेफिनेशन में ही जानते हैं कि ऑर्डर का सेट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हो चाहे ये हो, बात एक ही मानी जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल सेट हैं, तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी है, ठीक हो गई बात क्लियर। अब आओ भैया, देखो ये वन लाइनर है, और ये पेपर में कभी कभी बहुत रेयर होता है इनको पूछ ले, भाई ये ऐसी नॉलेज के लिए दे रखे हैं, कुछ खास नहीं है इनमें। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, है ना? एम्प्टी सेट उसे कहते हैं भाई, मैंने एम्प्टी सेट का भी वो बना रखा है। एम्प्टी सेट वो सेट है भाई जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, एम्प्टी सेट, है ना, खाली है वो, तो एम्प्टी सेट है ये, ठीक है। अच्छा, तो भैया जरा ध्यान से एक बात ये देखो, कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। देखो वो पहले वाले में क्या कह रहा है, अगर तुम्हें नोट्स वगैरह बनाने के लिए प्रॉपर चाहिए तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भाई वो एक ऐसे सेट का जिक्र कर रहा है हमारे पास कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड हैं और डिविजिबल बाय 2 हैं। अब भाई जरा इसको ध्यान से पढ़ो, ये है क्या, ये कह क्या रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास कैसा सेट है, सारे के सारे ऑड नंबर हैं और वो 2 से डिवाइड भी होते हैं। एक और बात बेटा,
मैथमेटिक्स में जब भी डिविजिबल शब्द आएगा ना तो इसका मतलब होता है क्लियर डिविजिबल है। ठीक है भाई, डिविजिबल तो देखा जाए तो 5 भी 2 से डिविजिबल है, 5 भी तो डिविजिबल है, लेकिन ये क्लियर डिविजिबल नहीं है। हम क्लियर डिविजिबल की बात कर रहे हैं। जैसे 6 है, 6 2 से क्लियर डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो भैया जरा ध्यान से देखो, ऐसा कोई हमारे पास ऐसा कोई ऑड नंबर हो सकता है हमारे पास जो 2 से डिविजिबल हो? समझना है, ऐसा कोई ऑड नंबर है ही नहीं। तो कैसा सेट है? नल सेट है। सेकंड में किसकी बात कर रहा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। किस सेट की बात कर रहा है? इवन होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए। भाई साहब एक ही नंबर है मैथमेटिक्स में, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में एक नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो ब्रेकेबल नहीं होते, या ये कहें कि जो अपनी ही टेबल से जाते हैं। जैसे 6 है, 6 ब्रेकेबल है, 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन 2 को ब्रेक कर सकते हो क्या? 2 ब्रेक होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 क्या होता है? 2 अपनी ही टेबल से कटेगा और किसी से कटेगा ही नहीं। जबकि 6 क्या है? 6 खुद से भी कट जाएगा और 2 से भी कैंसिल हो जाएगा और 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपनी ही टेबल से कैंसिल होगा, सिर्फ अपनी टेबल से कैंसिल होगा, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, तो भैया जरा ध्यान से देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो यानी कि नल सेट नहीं है। ठीक है, अच्छा थर्ड में वो कह रहा है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर। भाई x इज़ अ नेचुरल नंबर और x कैसा होना चाहिए? x होना चाहिए तुम्हारा 5 से छोटा और 7 से बड़ा। अरे भाई ऐसा कोई नेचुरल नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। यानी कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है भैया। तो ये क्या है? नल सेट है। इसका मतलब कैसा सेट है? नल सेट की बात कर रहा है। फोर्थ में क्या कह रहा है? फोर्थ में कह रहा है वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। जरा यहाँ देखो ध्यान से, ये 2 पैरेलल लाइनें हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट बनाता हूँ, इसका नाम मैं ए रखता हूँ, तो ये जो पॉइंट मैंने ए बनाया वो तो इसी लाइन पर है ना। इस लाइन पर कहाँ है वो? यानी कि जो ए है वो कॉमन पॉइंट नहीं है। अच्छा भाई जरा थोड़ा सा एक और देख लो, मान लो ये है, ये जो पॉइंट है इसका नाम मैंने ए रख दिया। ये जो पॉइंट ए है ये कैसा पॉइंट है? ये कॉमन पॉइंट है, क्योंकि ये इस लाइन पर भी पड़ रहा है और इस लाइन पर भी पड़ रहा है। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन पर। भाई वाई एक ऐसा पॉइंट है जो कि कॉमन है 2 पैरेलल लाइनों के बीच में। 2 पैरेलल लाइनों के बीच में कॉमन पॉइंट कैसा हो सकता है? भाई वो या पॉइंट वो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। और अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ उस वाई पॉइंट को, तो वो वाई पॉइंट ना तो यहाँ है ना यहाँ है, तो कॉमन कैसा हो गया ये? ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब ये कैसा है? नल सेट है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा भाई इस पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इन्फिनाइट? फाइनाइट और इन्फिनाइट बताने भैया कुछ खास नहीं है भाई, बेकार के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने भरे हुए, इसको बदलना ही चाहिए उसको, इस सिलेबस को। कुछ नहीं है भाई, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भरे हैं। तुम जरा आईसीएससी बोर्ड की बुक देखना, वो 7th स्टैंडर्ड में है ऐसे क्वेश्चन। 7th में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं डाल रखे उन्होंने, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है वहाँ, है ना। तो ये है भाई, देखो क्या है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। अरे भाई तुम्हारे जो साल के महीनों के नाम हैं वो क्या अनगिनत हैं क्या? लिमिटेड ही तो हैं, 12 ही तो हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर और दिसंबर। तो ये फाइनाइट है, इसका मतलब कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अरे हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा भाई फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है 1 2 3। तो भाई बताओ 1 2 3 एंड द सो ऑन लगा रहा है, कहीं पे ख़त्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इन्फिनाइट है ना। सिंपल है बेटा, ये कुछ खास नहीं है इनका। 1 2 3 4 एंड द सो ऑन लगा तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ख़त्म कर रहा है। 1 2 3 एंड द सो ऑन अप टू 99 और फिर लास्ट में 100 छोड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे तो ख़त्म हो रहा है ना, इसका मतलब फाइनाइट है ये। ठीक है, अच्छा तो चौथा फोर्थ पॉइंट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हैं और ग्रेटर देन 100 है। देखो ये थोड़ा तो ठीक लग रहा है भाई, पॉजिटिव हैं और
100 से बड़े इंटीजर हैं, यानी कि 101, 102, और ये तो चलता रहेगा भाई, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इन्फिनाइट है। ठीक है, पांचवा पार्ट है इसका, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अरे भैया ज़रा ध्यान से देखो, प्राइम नंबर की बात करा, प्राइम नंबर हमने अभी अभी सीखा था ऊपर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो भाई प्राइम नंबर है और लेस देन 99 है, तो भैया जरा ध्यान से देखो, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि लास्ट प्राइम नंबर 97 होगा। तो ये कहीं ना कहीं पे तो ख़त्म हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो थर्ड वाले में कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इन्फिनाइट, वही है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट में हमने बताना है इस सेट पढ़ के, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे भाई साहब जरा ध्यान से एक बात देखो कि ये बनाया तुमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में तो तुम बहुत सारी लाइनें खींच सकते हो भाई, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल में, ये सारी लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल में, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में तो तुम बहुत सारी लाइनें खींच सकते हो, इनके बीच में भी बहुत सारी लाइनें खींच सकते हो, है ना। तो इसका मतलब जो सेट की बात कर रहा है ये पहले वाले में, वो कैसा है, इन्फिनाइट है। कैसा सेट है, इन्फिनाइट सेट है, क्योंकि बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तुम लिखना शुरू करोगे ABC, तो कहाँ पर ख़त्म होगा, जेड पे तो ख़त्म होगा ना। अरे भाई कहीं ना कहीं पे तो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और ये जो सेट है अगर इसको मैं लिखूंगा तो L1, L2, L3 कहीं पे ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इन्फिनाइट, और ये कैसा है, फाइनाइट है। थर्ड में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे भाई, ये भी 5 का मल्टीपल है, 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 तो 5 का मल्टीपल तो दुनिया भर के, कहीं पे एंड नहीं हो रहा सेट हमारा। इसका मतलब कैसा है, इन्फिनाइट है। ठीक है, अच्छा भाई ज़रा ध्यान से देखो, अगला आओ। देखो इसको मैं ऐसे सेटअप करना पड़ेगा इसका, ताकि दिखता रहे सारा का सारा, बुक भी दिखता रहे और ये नोट पैड भी दिखता रहे। देखो द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, ये बहुत बढ़िया केस है, ये मुझे बहुत बढ़िया केस लगा। द सेट ऑफ एनिमल, भाई एक काम करो, एनिमल के सेट को मान लो, मैंने एनिमल को किससे दिखाओगे, मान लो हम सारे एनिमल को मान लो A1 से दिखा रहे हैं, A1 या स्मॉल A1, एनिमल से A ले रहा ना मैं, तो A1, A2, तो ये फाइनाइट होगा कि इन्फिनाइट होगा। अरे भाई इस अर्थ पे जितने भी एनिमल हैं, जितने एनिमल इस अर्थ पर हैं, भले ही हमें उनको गिनने में टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन कभी ना कभी तो हम उन सबको गिन लेंगे। भले ही 10 साल लग जाए, भले ही 50 साल लग जाए उन सबको गिनने में, लेकिन कभी ना कभी तो हम उनको गिन ही लेंगे। समझ में आ गई बात। तो वो कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, कहीं ना कहीं पे तो एंड होगा ये। ठीक है, कहीं ना कहीं पर क्या होगा, एंड होगा। तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। ये अर्थ पर जो एनिमल्स का सेट है वो कैसा है, फाइनाइट है। अच्छा, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देखो ये भी थोड़ा बढ़िया केस है भाई। सबसे पहले तो एक काम ये करो कि एक थोड़ा सा ये बना दो। ठीक है, अब ऐसे सर्कल का सेट कह रहा है जो ओरिजिन से पास होते हैं, तो भैया देखो ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ओरिजिन से तो पास तुम बहुत सारे करा सकते हो। तो एक तरह से जो सेट की बात कर रहा है ये, मान लो सर्कल हैं तो C1, C2 कहें तो ये तो एंडलेस हैं, दुनिया भर के सर्कल बना सकते हो तुम जो ओरिजिन से पास होते है ना। तो कैसा है, इन्फिनाइट है। कैसा सर्कल है, इन्फिनाइट सर्कल है। ठीक हो गई बात। अच्छा अब आओ भैया अगले पे, देखो अगला क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल टू B और नॉट। ये तो यहीं पे देख लो यार, ABCD, यहाँ पे ABCD है और इसमें ABCD है, दोनों में सेम एलिमेंट है। तो भैया देखो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में A में हमारे पास है ABC और D, और B में हमारे पास है DCBA। अब क्योंकि हमारे पास क्या है, सेम टू सेम एलिमेंट है, और क्योंकि एलिमेंट के आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो A इज इक्वल टू क्या है, B है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो 4, 8, तो यहाँ 4, 8, अच्छा 12, 16, 12, यहाँ 18 है, इसमें 18 है, लेकिन इसमें 18 नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई A हमारे पास है 4, 8, 12, 16,
और बी हमारे पास है 8 4 16 18। तो यहाँ पर बोलोगे कि सिंस 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। भाई जो 18 है वो बी में तो है, लेकिन जो 18 है वो ए में कहाँ है, ए में तो नहीं है ना। इसका मतलब हो गया कि ए बी के बराबर नहीं है। ठीक। अच्छा भैया अब ज़रा ध्यान से देखो अगला वाला। अगले वाले में कह रहा है कि ये हो गया 2 4 6 8 10, और अगले में कह रहा है, देखो थर्ड पार्ट थोड़ा ठीक लग रहा है। ए हमारे पास है 2 4 6 8 10, और बी में हमें कैसा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा है। एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव है यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, इवन होंगे, ठीक है, इंटीजर होंगे, और कैसे होंगे, 10 से लेस देन होंगे और 10 तक भी हो सकते हैं, यानी कि 2 हो सकता है। भाई 2 क्या है, इवन भी है पॉजिटिव भी है, ठीक है। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कहानी क्या है, बिल्कुल की बिल्कुल कहानी ये है कि बिल्कुल है भाई, इक्वल है ये, ठीक है। भाई वो बी में कैसे सेट कह रहा था, भाई इवन नंबर कह रहा है तो तुम्हारे सारे इवन नंबर ले रखे हैं तुमने, और पॉजिटिव ले रखे हैं सारे, और लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या है, बी है, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है, तो दोनों इक्वल है, ठीक। भाई अगला देखो, अगले में कह रहा है बेटा वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है इसका फोर्थ पार्ट है। ए कह रहा है वो कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। x के बारे में कह रहा है कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। तो भैया ज़रा ध्यान से देखो, 10 के मल्टीपल यानी कि वो नंबर जो 10 में मल्टीप्लाई होके आएंगे, तो 10 है, 20 है, 30 है और बहुत सारे हैं, ठीक है। और बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि 10 है, 15 है, 20 है, 25 है एंड सो ऑन है। तो खुद देखो ना कहाँ है वो बराबर, अरे भाई यहाँ 15 है, यहाँ कहाँ है 15, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है। अगली बात समझ में। अच्छा अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है, फिफ्थ में कहता है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, क्या ये जो पेयर हैं वो इक्वल हैं। तो देखो पहले वाले में ये जो दे रहा है, पहले वाले में ये कह रहा है कि 2 और 3 हैं, ठीक है। और बी वाले में ये कह रहा है ये कि बी कैसा सेट है, बी है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन है। तो एक काम करो ना, इसको सॉल्व कर दो। तो देखो यहीं पे सॉल्व कर दो। मैथमेटिक्स में बेटा कुछ भी रफ नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, पीछे पेज करके, अरे पीछे तुम क्या चोरी कर रहे हो क्या, रफ काम है ये तो जान है, ये तो मैथमेटिक्स की जान है जो रफ काम है। रफ काम तो शो होना चाहिए। रफ काम अगर बगल में दिख रहा है तो वो तो अच्छी बात है। देखो हम ऐसे डालो, यहीं बगल में सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जिस भी बच्चे का मैं ऐसा काम देखता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। ऐसा होना चाहिए, रफ काम दिखना चाहिए भाई, रफ काम से तो वो इसकी जान बढ़ती है। अच्छा तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर भाई सिंपल फैक्टर है 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -2, और यहाँ से क्या आएगा, -3। तो फिलहाल तुम्हारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, जो बी के सॉल्यूशन आ रहे हैं निकल के, वो आ रहे हैं -2 और -3। तो अब खुद देखकर बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो भाई उनको देख के साफ लग रहा है, वहाँ 2 और 3 है और वहाँ -2 और -3 है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। अच्छा भाई अगला देखो, अगले में कह रहा है कि एक्स इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है कि x कैसा है, इस वर्ड के लेटर हैं। तो एक तो हमने f लिखना है, एक हमने o लिखना है। l 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे क्योंकि सेट में रिपीटिशन बना है। o, अब o आ रहा है लेकिन o तो पहले आ चुका है तो o नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, w लिखेंगे।
अच्छा, बी क्या कह रहा है? बी के बारे में कह रहा है कि वाई इज द लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो भाई देखो जरा, डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और एफ आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। डब्ल्यू यहाँ है, डब्ल्यू वहाँ है, ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, एल यहाँ है, एल यहाँ है, एफ यहाँ है। तो ए इज इक्वल टू क्या है? बी है। अच्छा भाई, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इसको तो यहीं पे देख लो बेटा, कौन कौन इक्वल है। भाई देखो, इसमें है 2 4 8 12। 2 4 8 12 और किसी में है? और तो किसी में नहीं है, यानी कि ए किसी के इक्वल नहीं है। अच्छा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें है, और 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 और 4, यानी कि बी और डी आपस में बराबर हैं। ठीक है। अच्छा, 4 8 12 14, 4 8 12 14 तो किसी में भी नहीं है, यानी कि सी भी किसी के बराबर नहीं है। तो ए भी किसी के बराबर नहीं है, सी भी किसी के बराबर नहीं है। अच्छा, ई 1 -1 1 और -1 1, यानी कि ई और जी आपस में बराबर है। ठीक है। और ये भी मुझे लग रहा है किसी के बराबर नहीं है, और ये भी किसी के बराबर नहीं है। ये होगी तुम्हारी एक्सरसाइज। अब हम इसी वीडियो में सीधा पेज पलट रहे हैं और सीधे हम जा रहे हैं अगली एक्सरसाइज पे। ठीक है। अब देखो बेटा, अगला जो एक्सरसाइज है वो है, भाई जरा ध्यान से देखो, वो एक्सरसाइज है हमारे पास बेटा, ये वाली एक्सरसाइज। देखो ये वाली एक्सरसाइज है। ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक और बात कहना चाह रहा हूँ तुमसे, कि ये वाली एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले हल्का हल्का एक मिनट में पहले हल्का सा मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सबसेट पढ़ा दूँ 1 मिनट में, है ना। उसके बाद थोड़ा सा इंटरवल बता दिया जाए कि इंटरवल क्या होता है, और उसके बाद देखो तुम्हें 2 चीज़ें और बता दी जाएँ, एक तो पावर सेट क्या होता है और एक यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये 4 चीज़ें मैं बता देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है। देखो भैया, देखो सबसेट क्या होता है। सबसेट जो हमारा यूज़ होना है वो है सबसेट। सबसेट क्या भला है, देखो। ठीक है। वैसे मैं इस वीडियो के उसमें सबसेट वाला जो मेरा वीडियो है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा तुम्हें, है ना। सबसेट देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे सवाल पूछेगा ही पूछा। देखो सबसेट क्या है भैया, देखो सबसे पहले तो ये है कि जो सबसेट हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, जो हम सबसेट पढ़ रहे हैं, वो जो सबसेट है वो सबसेट बेटा, देखो सबसेट वाला 2 केस है हमारे पास। ए हमारे पास 1 2 3 और 4 है, और बी हमारे पास सपोज कर लो 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, हो गई बात क्लियर। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? बिल्कुल हैं। तो हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। हो गई बात। ये जो साइन है ना, ये साइन सिर्फ एक बात बोलता है, डंके की चोट पे बोलता है, और एक बात बोलता है। क्या बोलता है? ये कहता है कि भैया इसके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ होंगे। बस सिर्फ एक बात बोलता है, बाकी कुछ नहीं बोलता। अब देखो इसी केस में देखो, मान लो कोई और स्टूडेंट आए जो जिसने हमारा चैनल देखा हो, जाहिर सी बात हमारा चैनल देखा होगा तो स्मार्ट ही होगा वो। तो मान लो कोई और स्टूडेंट आए जिसने मेरा चैनल देखा होगा, और वो इसको ऐसे लिख दे, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर वो ऐसा लिख दे, देखो एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, शॉर्टकट में जल्दी में, है ना, हम इसको भी सबसेट बोलते हैं और इसको भी सबसेट ही बोलते हैं। लेकिन भैया देखो, क्योंकि तुम मेरे चैनल के स्टूडेंट हो, तुम्हें ये बारीकियां पता होनी चाहिए बेटा। शॉर्टकट में भले ही हम सबसेट बोल दें दोनों को, लेकिन इसका मतलब और है और इसका मतलब और है। इसका प्रॉपर नाम अगर हम लेंगे तो इसका प्रॉपर नाम क्या है? सबसेट है। इस साइन का प्रॉपर नेम सबसेट है, जबकि इस साइन का प्रॉपर नेम क्या है? प्रॉपर सबसेट है। इस साइन का नाम है सबसेट और इसका नाम है प्रॉपर सबसेट। ठीक है। तो मान लो कोई स्टूडेंट ऐसे केस में ये वाला साइन लगाता है तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये लगाता है तो ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा प्रॉपर वे है कहने का। ठीक है। इस साइन का मतलब क्या है? इस साइन का मतलब ये है, ये साइन 2 बातें बोलता है। ये साइन एक ही बात बोलता है, एक ही बात की जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है? कि इसके एलिमेंट यहाँ हैं, बस, बाकी कुछ नहीं कहता। और ये जो साइन है ये 2 बातें बोलता है। ये कहता है कि भैया इसके सारे के सारे यहाँ होंगे, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा एलिमेंट भी होंगे। यानी कि अगर इसके 4 एलिमेंट हैं, चारों के चारों यहाँ हैं, तो इसमें 4 के अलावा कुछ और एलिमेंट भी होंगे। बात समझ में आए? तो अगर इसी केस में कोई स्टूडेंट ये लगा रहा है तो वो ज़्यादा प्रॉपर सही ढंग से
बात को कह रहा है। बात समझ में आ गई? ये हो गया भाई सबसेट। अच्छा देखो सबसेट निकालते कैसे हैं, ये तो हुआ सबसेट कि कौन किसका सबसेट होगा। अच्छा मैंने तुम्हें उस वाले वीडियो में ये भी बताया था कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, है ना। खैर ये बात की बात है, उस वीडियो को देख लेना, उसमें सारा लिखा हुआ है। अच्छा अब आते हैं भाई एक केस और पर कि मान लो कोई कहे कि हमारे पास A1 2 3 4 मत लो भाई, 3 ले लो, ठीक है 3 है। और कोई आए तुमसे ये कहे कि भैया इसके सबसेट निकालो ज़रा। तो देखो इसके सबसेट कितने होंगे। सबसे पहले तो बेटा जब भी तुम सबसेट निकालो तो मेरा तुम्हें सजेशन ये है कि सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट निकाल दो। नंबर ऑफ सबसेट के लिए फॉर्मूला है 2 टू दी पावर n। ठीक हो गई बात। n क्या है, n इस परिवार में कितने फैमिली मेंबर हैं भाई, एक ये है, दो ये हैं और 3 जने हैं इसमें, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी 3, यानी कि कितने आ गई, यानी कि 8 सबसेट होंगे इसके। ठीक, अब 8 सबसेट कौन कौन से होंगे, तो भाई यहाँ पर सबसेट निकाल दो। देखो नंबर ऑफ सबसेट निकालने से ये फ़ायदा होता है कि हमें पता रहता है कि मुझे कितने सबसेट निकालने हैं। ठीक है, तो सबसेट भैया देखो 5 सबका सबसेट होता है। अगर तुमने वो वीडियो देखा है मेरा तो 5 बेटा मैंने उसमें समझाया है ढंग से कि क्यों 5 को हम सबका सबसेट कहते हैं। तो 5 सबका सबसेट है, कोई भी सेट अपना सबसेट होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका एक एलिमेंट ले लूँ 1 तो ये भी क्या है एक सबसेट ये हो गया। अगर मैं 2 ले लूँ, यहाँ से 2 ले लूँ तो एक सबसेट ये हो गया। अगर मैं 3 ले लूँ तो एक सबसेट ये हो गया। अच्छा अगर मैं 1 2 ले लूँ तो एक सबसेट ये हो गया। अगर मैं 1 3 ले लूँ एक सबसेट ये हो गया। और एक मैं 2 3 ले लूँ तो एक सबसेट ये हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गए तुम्हारे, और 8 ही हमारे सबसेट निकलने थे। ठीक, इसी केस में एक और बात देख लो, पावर सेट भी इसी केस में समझ लो। अगर मान लो कोई पावर सेट पूछ ले तुमसे कि पेपरों में पावर सेट क्या होगा, तो भैया कुछ नहीं करना तुमने, सबसे पहले तो बेटा एक काम करना, अगर तुम्हें पावर सेट पूछा कोई इसी केस में तो सारे के सारे सबसेट लिखना। एक 5 लिखा, एक A लिखा, एक 1 लिखा, एक 2 लिखा, एक 3 लिखा, एक 4 लिखा, और सॉरी 4 नहीं है, 1 2 लिखा, 1 2 लिखा, एक 1 3 लिखा और एक 2 3 लिखा। सारे सबसेट लिख दे। उन सारे सबसेट को एक और बड़े से सेट में बंद कर देना। इसी को ही हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। पावर सेट एक तरह से क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। ठीक हो गई बात। तो सबसेट हो गया, पावर सेट हो गया। अब एक चीज़ देख लो, इंटरवल। देखो इंटरवल भी मैंने समझाया है बेटा वीडियो में। ठीक है, इंटरवल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, अरे भाई जब हमें बहुत सारे आंसर लिखने पड़े, बहुत सारे आंसर लिखने पड़े तो तब हमें इंटरवल की ज़रूरत होती है। देखो हमारे पास बेसिकली 4 इंटरवल हैं, 1 2 3 और 4। देखो एक है हमारे पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल होता है ऐसा, ऐसे लगाया जाता है। मान लो इसके अंदर 2 और 10 लिखे हुए हैं मैंने, तो ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो किनारे के नंबर हैं आपके, वो आपके आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो इस वाले केस में मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा आंसर होगा। यानी कि किनारे वाले जो नंबर है ना 2 और 10, इनको छोड़कर जो नंबर होंगे ना वो मेरा आंसर होंगे। अच्छा एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल में जैसे 2 और 10 ले लो तो क्लोज इंटरवल ऐसे लगाया जाता है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि हमारे आंसर में ये जो किनारे के 2 नंबर हैं ये भी इंक्लूड होंगे। यानी कि इस वाले केस में मेरा आंसर क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, अच्छा एक होता है सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन यानी कि यहाँ से ओपन और यहाँ से क्लोज्ड। तो इस वाले केस में मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर 2 नहीं होगा, 2 के बाद जो नंबर आएगा वो मेरा आंसर होगा। यानी कि 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 भी होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल लग रहा है। जहाँ क्लोज इंटरवल लगता है इसका मतलब वो नंबर भी हमारे आंसर में सम्मिलित होगा, इंक्लूड होगा। एक होता है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। ये कैसा होता है, अरे भाई सेमी क्लोज पहले आ रहा है ना, तो ये पहले आएगा और सेमी ओपन बाद में है, यानी कि ये ऐसा होगा। तो इस वाले केस में मेरा आंसर क्या होगा, इस वाले केस में मेरा आंसर 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 6 7 8 और 9 तक होंगे, लेकिन 10 मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक,
ये हो गई बात। अच्छा, अब आओ भैया यूनिवर्सल सेट पर। यूनिवर्सल सेट, अरे भाई ये एक ऐसा सेट है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास 1 2 3 है ए, बी हमारे पास सपोज कर लो 0 1 है, और सी हमारे पास मान लो 9 और 10 है। तो एक ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट, अच्छा एक बात तो ये समझ लो कि यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स सेट नहीं है, वो हर क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करता रहता है, हर क्वेश्चन के हिसाब से बदलता रहता है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से कोई कहे कि भाई यूनिवर्सल सेट बनाओ, तो भैया जरा ध्यान से देखो यूनिवर्सल सेट होता क्या है। यूनिवर्सल सेट, एक पहली बात तो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें इन सारे सेटों के एलिमेंट होंगे, यानी कि उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक मैं रख लूँ अगर, तो भैया इन तीनों के तीनों, ये जो तीन सेट हैं, इन तीनों के एलिमेंट यहाँ हैं, सारे के सारे, इसके एलिमेंट भी यहाँ हैं, इसके एलिमेंट भी यहाँ हैं और इसके एलिमेंट भी यहाँ हैं। तो इसको मैं क्या कहूँगा, यूनिवर्सल सेट कहूँगा। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी छोटे छोटे सेटों के सारे एलिमेंट होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसा 7 8 है, 7 8 तो कहीं नहीं आ रहा ना इनमें, लेकिन 7 8 इसमें है। तो यूनिवर्सल सेट एक तरह से सारे सेटों में सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें बाकी सेटों के सारे एलिमेंट मिल जाते हैं। हो गए 4 टॉपिक हो गए। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। हाँ तो बेटा देखो, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। अरे भाई पहला क्वेश्चन किसी काम का नहीं है यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं है, इसको तो क्या कराना, इसको तो इस पे क्या हमने पेन चलाना, इसको यहीं पे कर लो। देखो क्या कह रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट या नॉट सबसेट का, ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेस। तो भाई देखो 2 है 3 है 4 है, क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं? देखो 2 यहाँ है, 3 भी यहाँ है, 4 भी यहाँ है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं। इसका मतलब ये वाला साइन हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ये इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं तो हम सबसेट कह सकते हैं। ए बी सी है लेकिन इसमें ए नहीं है तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। भाई एक्स कौन है, आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट है, और इस वाले सेट में एक्स कौन है, आपके पूरे स्कूल का स्टूडेंट है। तो आपका जो क्लास है, आपका क्लास तो पूरे स्कूल के अंदर ही आएगा ना भाई, उससे बाहर तो नहीं जाएगा। आपके क्लास के सारे जो स्टूडेंट हैं वो तो इस ग्रुप में हो ही जाएंगे ना। ये ग्रुप किसका है, तुम्हारी क्लास के लड़कों का है, और ये ग्रुप किसका है, तुम्हारे स्कूल के लड़कों का है। तो तुम्हारे क्लास के जो बच्चे हैं वो तो सारे के सारे इस ग्रुप में आ ही जाएंगे ना, तो इसका मतलब ये सबसेट है। अच्छा, x इज अ सर्कल इन अ प्लेन, x कोई सर्कल है, और x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब भाई ये देखो मजेदार केस है, यहाँ x क्या है, सर्कल है, यानी कि इस वाले जो सेट में सर्कल हैं, बहुत सारे सर्कल हैं, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। इस वाले केस में बहुत सारे सर्कल है हमारे पास, कोई बड़ा सर्कल है, कोई छोटा सर्कल है, कोई और छोटा सर्कल, कोई और बड़ा सर्कल, ऐसे बहुत सारे सर्कल हैं इसमें। लेकिन इसमें जो सर्कल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक खास यूनिट के हैं, ऐसे सारे के सारे एक साइज के हैं। तो इसके सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो क्या यहाँ हैं, नहीं है, इसका मतलब नॉट सबसेट है, ठीक है। अच्छा, x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, x क्या है, कोई ट्राइंगल है, और इसमें क्या है, रेक्टेंगल इन द प्लेन। यहाँ सारा का सारा ये जो ग्रुप है वो किसका है, रेक्टेंगल का, और ये जो ग्रुप है वो किसका है, ट्राइंगल का। तो कहाँ है वो सबसेट, इसके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ हो जाएंगे, नहीं होंगे, इसमें तो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल तो यहाँ होंगे ही नहीं ना, ये तो रेक्टेंगल है, ठीक है। अच्छा, x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, x क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये क्या है, ये किसका ग्रुप है, ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, यानी कि इस वाले केस में सारे टाइप के ट्राइंगल हैं, सारे टाइप के, और इस वाले में क्या है, इक्विलेटरल। तो भाई इसके सारे के सारे एलिमेंट तो यहाँ मिल जाएंगे ना, तो ये क्या है, सबसेट है। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर है, यानी कि 2 होगा 4 होगा 6 होगा, और ये क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर में तो 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, सारे आते हैं, इसका मतलब क्या है, सबसेट है, ठीक। अच्छा, अगला पार्ट देखो भाई, अगला हमारे पास बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी ट्रू फॉल्स टाइप का ही है, हमने ट्रू फॉल्स लिखने हैं, उसने अपनी तरफ से कुछ साइन लगाए हैं और हमने एग्जामिन करके बताना है कि उसने जो साइन लगाए हैं वो सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं। तो देखो भैया,
यहाँ ए है, बी है, क्या ए बी यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं, इसका मतलब ये क्या है, सबसेट होना चाहिए। लेकिन ये तो गलत कह रहा है, इसका मतलब भाई ये तो सबसेट नहीं बता रहा ना, इसका मतलब ये गलत बात कह रहा है, इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। अच्छा, ए है, ई है, और इसमें क्या है, एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल क्या होंगे भैया, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा और यू होगा। तो क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट इस वाले ग्रुप में हैं? बिल्कुल हैं। इसका मतलब अच्छा, इसके सारे के सारे एलिमेंट इस ग्रुप में हैं, यानी कि तुम्हारे हिसाब से ये सबसेट होना चाहिए, और वो भी सबसेट ही कह रहा है, इसका मतलब वो सही कह रहा है, ट्रू कह रहा है। ठीक है। अच्छा, 1 2 3, यहाँ 1 2 3 है, और यहाँ 1 2 3 नहीं है, देखो यहाँ 2 नहीं है। ठीक है। तो देखा जाए तो इसके सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो इस वाले ग्रुप में नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारे हिसाब से इसको सबसेट नहीं होना चाहिए, जबकि ये सबसेट बता रहा है, इसका मतलब गलत बता रहा है। ठीक है। अच्छा, ए है, क्या ए इसमें है? बिल्कुल है, यानी कि ये इसका सबसेट है, तो हमारे हिसाब से सबसेट है, और वो भी सही कह रहा है, सबसेट है, इसका मतलब क्या है, ट्रू है। अच्छा, अब जरा ध्यान से एक बात देखो, देखो ये बहुत मज़ेदार बात है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा अलग से समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। देखो ये क्या बात हो गई, ये वाला जो केस है ना, 5th केस, उसको थोड़ा सा यहाँ देख लो, ये बहुत सही केस है, कभी कभी इसको पूछ सकता है पेपरों में। पहले एक बात थोड़ा सा समझ लो कि देखो, मान लो ए हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है। तो भैया देखो जरा ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 क्या है, 4 इस सेट का एलिमेंट है, तो मैं कहूँगा 4 बिलोंग्स टू ए। इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, 4 बिलोंग्स टू ए, ये बात सच है। तो कहने का मतलब ये कि जब बिलोंग्स टू का साइन आएगा ना, जब बिलोंग्स टू का साइन आएगा, तो थोड़ा सा ये देख लेना कि बिलोंग्स टू के यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सारा का सारा यहाँ इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, मान लो सपोज कर लो, मैं एक और ले लेता हूँ 1 2 3, और यहाँ पर ले लेता हूँ 4, लेकिन 4 पर एक ऐसा बना देता हूँ, ऐसा 4 को सेट के अंदर बना देता हूँ। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो 4 है वो बिलोंग करता है ए को। क्या ये बात सच है? देखो बेटा जरा ध्यान से देखो, मैंने जो बात तुम्हें बताई है ना, उस बात को जरा ध्यान से अपने दिमाग में बिठाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जब भी बिलोंग्स टू का साइन लगा हुआ होगा ना, तो बिलोंग्स टू के साइन में ये देखना चाहिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो भी बिलोंग्स टू के लेफ्ट हैंड में है, चाहे उसका जो भी साइन है, चाहे जो भी है, क्या वो सारा का सारा इसके अंदर है? इसके अंदर नहीं है बेटा। जो 4 है ना, वो इसके अंदर नहीं है, वो किसी और चीज़ के अंदर है। देखो अगर मैं इस केस में ऐसे लिखूँ, बिलोंग्स टू ए, देखो बिलोंग्स टू का साइन लगाया मैंने, बिलोंग्स टू से पहले, बिलोंग्स टू से पहले जो कुछ भी है, ये जो रेड सर्कल के अंदर है, रेड सर्कल के अंदर 4 भी है और एक करली ब्रैकेट भी है, तो बिलोंग्स टू से पहले जो कुछ भी है, साइन सहित, ये जो सेट का साइन है, क्या वो सारा का सारा इसके अंदर है? खुद देखो, देखो 4 भी है और ये पूरा जो करली ब्रैकेट है वो भी सारा का सारा इसके अंदर है, देखो है कि नहीं है। इसका मतलब ये बिलोंग्स टू सही लगा रखा है। ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बिलोंग्स टू में हमेशा ये देखना चाहिए कि बिलोंग्स टू के यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा यहाँ होना चाहिए, तभी बिलोंग्स टू हम कहेंगे कि हाँ बिलोंग्स टू है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा देखो, यहाँ पे एक और बात समझने वाली बात है कि जो 4 है, 4 का जो सेट है, ये एक्चुअल में एक तरह से एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट है। समझना, ये एलिमेंट है। अगर मुझे इसको सेट बनाना है तो मुझे इस करली ब्रैकेट के बाहर एक और करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। अब ये सारा का सारा ये जो है ना, ये अब ये सेट बन गया। बात समझ में आ गई। ये है थोड़ा कहानी। अगर मैं सिंपल ऐसे लिखूं इसको, तो ये क्या है? एलिमेंट कहा जाएगा, इसको हम एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है? इसके अंदर है। ठीक है। अच्छा, अब आओ जरा इस वाले क्वेश्चन पे। भाई इस वाले क्वेश्चन में वो कह रहा था तुमसे कि देखो क्या कह रहा हूँ, कहता है कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब जरा ध्यान से देखो भाई, ये किसका साइन लगा रहा है? ये लगा रहा है बिलोंग्स टू का साइन।
तो बिलोंग्स टू का साइन का मतलब ये हुआ बेटा कि ये सारा का सारा गोल सर्कल के अंदर, रेड कलर के गोल सर्कल के अंदर जो कुछ भी है कर्ली ब्रैकेट सहित, वो सारा का सारा इसके अंदर होना चाहिए था। क्या ये सारा का सारा एज इट इज इसके अंदर है? नहीं है। इसके अंदर कौन है? इसके अंदर तो सिर्फ ये है, ये सारा का सारा थोड़ी है इसके अंदर। इसका मतलब इसने जो साइन लगा रखा है वो गलत लगा रखा है। बात समझ में आ गई? अच्छा भाई जरा ध्यान से देखो बेटा, अगला हमारे पास क्या है? भाई कहता है अगले वाले में कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 2 होगा 4 होगा, क्योंकि इवन है, नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, तो ये होगा इसमें। और दूसरे वाले में क्या है? नेचुरल नंबर है विच डिवाइड 36। बी में कह रहा है वो, इसको बी मान लो। और नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 36 को डिवाइड करे, तो 36 को तो 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, ठीक है, 4 भी डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो और भी करेंगे, लेकिन ये तो कर ही रहे हैं ना। तो जरा ध्यान से देखो, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। 2 है, 4 है, 2 4 इसके अंदर भी। इसका मतलब ए क्या है? उसका सबसेट होगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अच्छा भाई अब जरा ध्यान से देखो, अब आए बेटा हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। थर्ड क्वेश्चन भी क्या है? बढ़िया क्वेश्चनों में से है। देखो इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन नंबर दिखता रहे, ठीक है। अच्छा अब भाई देखो ए हमारे पास क्या है? भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो यहाँ पर लिखते रहते हैं। ए हमारे पास है 1 2, चलो ए को लिख देते हैं 1 2, और मैं इसको थोड़ा सा अलग ढंग से लिख रहा हूँ। देखो 3 और 4, और ये बंद हो गया, और उसके बाद है हमारे पास 5, ठीक। अब आते हैं भाई जरा ध्यान से क्वेश्चनों पे। देखो तो पहले केस में उसने पूछा कि 3 और 4 और सबसेट का साइन लगाया है और ए। अरे भैया जरा ध्यान से देखो, 3 और 4 और ये जो कर्ली ब्रैकेट के साइन है ना, ये सारा का सारा इसके अंदर है। तो देखा जाए तो समझने वाली बात ये थी कि ये सारा का सारा एक्चुअल में क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। अगर मुझे इसको सेट बनाना है तो मुझे एक और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सबसेट होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा तो देखा जाए तो बेटा उसका एलिमेंट है ना, ये सारा का सारा उसके अंदर है, एलिमेंट है उसका। और जबकि ये किसका साइन लगा रहा है? ये लगा रहा है सबसेट का साइन। अरे भैया अगर इसको सबसेट होना ही था तो हमें एक और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब जाके सबसेट माना जाएगा वो। यानी कि साइन क्या लगा रहा है? गलत लगा रहा है, ठीक है। तो भाई इसमें हमने ये बताना है बेटा कि तो फॉल्स बता दो, इसे फॉल्स है ये, ठीक है। अच्छा दूसरे पार्ट पे आओ जरा फटाफट। भाई दूसरे में कह रहा है 3 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही कह रहा है। बिलोंग्स टू के यहाँ पर जो भी है लिखा हुआ, ये कर्ली ब्रैकेट सहित वो सारा का सारा इसके अंदर है, यानी कि ये क्या है? बिल्कुल ट्रू लिख रखा है उसने, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में आओ, 3 4 और कर्ली ब्रैकेट है, एक और डबल कर्ली ब्रैकेट है और सबसेट का साइन है। अब ये देखो कि ये जो बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट है ना, बाहर वाले जो कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है, देखो इसको अंदर जो एलिमेंट है, क्या वो एलिमेंट इसके अंदर भी है? यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है, ये रेड कलर के गोल घेरे में, क्या वो एलिमेंट इसके अंदर भी है? बिल्कुल है वो इसके अंदर, देखो इसके अंदर है वो है। इसका मतलब इसने साइन क्या लगा रखा है? सही साइन लगा रखा है। वाकई में ये जो सेट है, देखो अब ये सेट बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा अभी ये एलिमेंट था यहाँ पर, लेकिन अब क्या हो गया? सेट बन गया। तो वाकई में ये इसका सबसेट है, तो ये क्या है? ट्रू है। अच्छा भाई फोर्थ में आओ बेटा। फोर्थ में कह रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 इसके अंदर है? बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। अच्छा फिफ्थ में आओ, 1 सबसेट ऑफ ए। अरे भाई अगर सबसेट का साइन लगा रहा है, अगर सबसेट का साइन लगा रहा है तो इसको सेट होना चाहिए। ये सेट कहाँ है? ये तो एलिमेंट है। अगर अरे भाई 1 तो एलिमेंट है ना, अगर 1 को मैं ऐसे लगाता तब वो सेट माना जाता। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर यहाँ पे सबसेट का साइन लगा रहा है तो यहाँ पर सेट लिखा हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए। बिलोंग्स टू लगा रहा है तो यहाँ पर एलिमेंट होना चाहिए। सबसेट लगा रहा है तो यहाँ पर सेट होना चाहिए। ये सेट कहाँ है? इसका मतलब फॉल्स है ये। अच्छा हमारे पास है अगला 1 2 5 सबसेट ऑफ ए।
भाई ये जो सेट बना रखा है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 5, क्या वो एलिमेंट इसके अंदर है? देखो 1 2 और 5 बिल्कुल हैं, इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, अगला है हमारे पास 1 2 और 5, 1 2 और 5 बिलोंग्स टू ए। अब बिलोंग्स टू लगा रहा है, अगर बिलोंग्स टू लगा रहा है तो इस सारे को क्या होना चाहिए? सेट नहीं होना चाहिए था, इसको एलिमेंट होना चाहिए था, यानी कि क्या है? फॉल्स है। देखो अगले में कह रहा है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। अरे भाई देखो बेटा, एक बात ध्यान रखो, ये जो 3 है ना, इसको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते, इस पूरे एलिमेंट को हमने कंबाइंड फॉर्म में देखना पड़ेगा। 1 2 3 नहीं देख सकते इसको, समझ में? ये पूरा एक कंबाइंड एलिमेंट है, जबकि यहाँ सिर्फ 3 3 दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात क्या है? ये बात फॉल्स है। अच्छा भाई अगले में कह रहा है, 9th वाले पार्ट में कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स है। क्यों है गलत बात? क्योंकि 5 क्या है? सेट है, और सेट अगर यहाँ पर सेट है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन क्यों लगा रहे हो भाई? अगर बिलोंग्स टू का साइन आ रहा है, मैंने तुम्हें पहले कहा है बिलोंग्स टू का साइन आएगा तो यहाँ पर एलिमेंट होना चाहिए, तो ये एलिमेंट थोड़ी है, ये तो सेट है, और सेट उसके अंदर है ही नहीं। समझ में आया? अच्छा अगला है हमारे पास 10th वाले पार्ट में 5 सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई सबसेट क्या है? 5 हमें पता ही है, 5 सबका सबसेट होता है, तो 5 क्या होगा? इसका भी सबसेट होगा, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। अच्छा अगला कह रहा है 11th पार्ट में, 11th ही हम पढ़ रहे हैं, 11th ही इसमें पार्ट है, देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा दे रखा है और सबसेट ऑफ ए। देखो ये बहुत मज़ेदार बात है, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्या 5 किसी और के अंदर आ सकता है? क्या 5 किसी सेट के अंदर आ सकता है? अरे भाई 5 सेट के अंदर आ सकता है, लेकिन किस केस में? सिर्फ पावर सेट वाले केस में। मैंने तुम्हें बताया था सिर्फ पावर सेट वाले केस में ही वो अंदर आ सकता है, बाकी किसी में अंदर नहीं आ सकता वो। बात समझ में? तो यहाँ पर ये तो पावर सेट नहीं है, ये तो नहीं है ना पावर सेट। बात समझ में? इसका मतलब क्या है? फॉल्स है। देखो भाई अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, देखो क्वेश्चन यहाँ से देख लो, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि हमने इसके सारे सबसेट लिखने हैं। तो भैया देखो पहला सेट है हमारे पास ए, इसका नाम लिखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 4th का फर्स्ट पार्ट है, मैंने सेट का नाम लिख दिया ए। अब इसके मुझे सारे सबसेट निकालने हैं। तो देखो भैया जैसा मेरा तरीका है ही बेटा, सबसे बेस्ट अप्रोच है वो। ठीक है, सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए फॉर्मूला है ये। ठीक है, इस परिवार में कितने सदस्य हैं? एक, यानी कि टू की पावर 1 यानी कि 2, यानी कि कितने सबसेट होंगे? 2 सबसेट होंगे। तो भैया सबसेट, तो सबसेट कौन कौन होंगे? अरे भाई 5 तो सबका सबसेट होता है, तो 5 इसका भी होगा, और एक ये खुद अपना सबसेट होगा। 2 ही सबसेट होने हैं, तुम्हारे इस रूल के हिसाब से भी 2 ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें 2 ही लिखने हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में बेटा हमारे पास a इज इक्वल टू ए और b है। देखो सेकंड पार्ट में मैं साथ साथ बुक भी दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये है सेकंड पार्ट ए बी। तो इसके निकालो भैया। सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 की पावर n। फैमिली मेंबर कितने हैं? 2 हैं भाई, यानी कि 4 हो गया। 4 सबसेट होने, कैसे कैसे होंगे सबसेट, कौन कौन होंगे? अरे भाई 2 सबसेट तो ये, अरे ये तो खुद हो गए। 5 और ए तो सबके सबसेट होते हैं, तो ये हो गया। अच्छा उसके बाद इसका एक एलिमेंट ले लो ए, एक ये हो गया, और एक ले लो बी, हो गए 4 एलिमेंट। ठीक है, 4 सबसेट हो गए। अच्छा थर्ड पार्ट में भाई, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा? थर्ड पार्ट में कह रहा है ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक, ये कह रहा है थर्ड पार्ट में। तो भैया जरा ध्यान से देखो, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। फैमिली मेंबर कितने हैं? 3, यानी कि 8। ठीक है, तो सबसेट कौन कौन होंगे भाई? एक 5 होगा, एक खुद हो अपना होगा, एक 1 बना लो, एक 2 बना लो, ठीक है, एक 3 बना लो, ठीक है, एक 1 2 बना लो, एक 1 3 बना लो, और एक 2 3 बना लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गए 8 सबसेट। हो गया यहाँ तक। अब इसका जो क्वेश्चन है अगला, वो बहुत थोड़ा सा सही क्वेश्चन है, जो कई बार वो पूछ सकता है पेपर में। देखो 4th पार्ट है इसका। देखो ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, अब हम इसे कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहले तो नाम लिख लो, a इज इक्वल टू 5। ठीक, 5 को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई, एम्प्टी सेट को ही तो 5 बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट,
तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए फॉर्मूला लगाओ। इस परिवार में कितने सदस्य हैं? कोई सदस्य नहीं है, 0 सदस्य, यानी कि किसी की भी पावर 0। जीरो को छोड़कर किसी की भी पावर अगर 0 लोगे, अरे भाई 0 की पावर 0 क्या है? नॉट डिफाइंड है, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन 0 को छोड़कर किसी की भी पावर 0 लोगे, जैसे 2 की पावर 0 लोगे तो क्या बनाता है? 1, ठीक। तो यानी कि सबसेट कितने होंगे? एक सबसेट होगा। तो भाई एक सबसेट कौन होगा? या तो तुम ये कह सकते हो कि 5 होगा, या फिर अगर कोई स्टूडेंट ऐसे कह दे इसी केस में कि इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट वो खुद होगा, तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। बात समझ में आ गई? तो ये कहो या ये कहो, ठीक। अगला क्वेश्चन बेटा ये है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। तो कह रहे हैं कि पी ए में कितने एलिमेंट होंगे अगर ए क्या है? 5 है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, तो भाई ए हमारे पास कितना है? ऐसा है ए। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? 2 की पावर n। n कितना है तुम्हारे पास? 0, यानी कि 1। यानी कि सबसेट कितने होंगे? सबसेट वो कौन होगा? ये तो 5 होगा, एक ही सबसेट होना है और वो कौन है? 5। तो भाई देखो जरा पी ए निकालो। भाई पी ए में मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी सबसेट आते हैं उनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दो, यही पी ए होता है। तो एलिमेंट भाई हाउ मैनी एलिमेंट, तो यहाँ पर बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए। पी ए में कितने एलिमेंट हैं? भाई ये है तुम्हारा पी ए, तो पी ए में कितने एलिमेंट है? एक ही तो एलिमेंट है तुम्हारे पास पी ए में, ठीक है। देखो भैया अगला है हमारे पास बेटा ये वाला पार्ट है। देखो ये 4 पार्ट देख लो, ठीक है। ये वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है और फोर्थ पार्ट ये है। कहता है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इनको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। अच्छा वैसे बता सकते हो ये किस फॉर्म में है अभी? बेटा अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। सेट बिल्डर का निशानी है, देखो ये, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हमने इसमें इंटरवल में लाना है इसे, ठीक है। तो देखो पहला पार्ट है भाई ये है हमारे पास, ये क्वेश्चन लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे। देखो इसका आंसर एक एक मार्क क्या होते हैं बेटा? ये इंटरवल देखो क्या होगा। अरे भाई देखो ये जो 4 है ना, ये 4 लिख दिया यहाँ पे, 6 लिख दिया यहाँ पे। अब 6 के लिए वो कैसा साइन लगा रहा है? इज इक्वल टू का साइन लगा रहा है, यानी कि हमारे आंसर में 6 इंक्लूड है। तो इसका मतलब कैसा लगाएंगे? क्लोज इंटरवल लगाएंगे। और 4 की तरफ वो क्या लगा रहा है? इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा? ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है भाई। इस वाले का मतलब क्या होगा कि हमारा आंसर क्या होगा? 4 और 6 के बीच में होगा, और 6 भी हमारे आंसर में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो वही है, हमारा आंसर क्या होगा? 4 और 6 के बीच में है और 6 भी हमारे आंसर में इंक्लूड है, ठीक है। देखो दूसरा पार्ट, देखो भाई इस वाले में इंटरवल होगा भाई, -12 लिखो और -10 लिखो। बस उसका ये देखते रहो, जहाँ इज इक्वल टू का साइन लगा होगा वहाँ क्लोज इंटरवल आएगा। तो यहाँ कहीं यहाँ कहीं इज इक्वल टू का साइन है ही नहीं है, तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या आएगा? ओपन इंटरवल आएगा। अब इसमें देखो भैया यहाँ हमारे पास क्या है? इंटरवल। यहाँ पे इंटरवल लिखेंगे तो देखो सबसे पहले लिखो 0, फिर लिखो 7। अब 0 के लिए इज इक्वल टू का साइन लगा रहा है, यानी कि 0 हमारे आंसर में इंक्लूड है, यानी कि क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा इस तरफ से। और यहाँ क्योंकि इज इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 7 हमारे आंसर में नहीं है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। अब देखो फोर्थ पार्ट में इंटरवल होगा। देखो भैया 3 लिखो, 4 लिखो और ये देखते रहो। अच्छा यहाँ भी इज इक्वल टू का साइन है और यहाँ भी इज इक्वल टू का साइन है, ठीक है। यानी कि 3 और 4 दोनों हमारे आंसर में इंक्लूड हैं, यानी कि दोनों तरफ कैसा आएगा? क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। अब बेटा देखो अगला क्वेश्चन, देखो 7th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अरे भाई 6th में वो कह रहा था कि इंटरवल में लिखो, और 7th में वो कह रहा है कि इंटरवल दे रखा है उसने। अब वो कह रहा है कि वापस इसको किस फॉर्म में लिखो? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। तो इसको लिख रहे हैं, देखो दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो भैया ये है देखो 7th का फर्स्ट पार्ट, इंटरवल दे रखा है हमारे पास। तो देखो इसको सेट बिल्डर में लिखना है, तो भैया x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो लिखोगे ना। ये देखो यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो इसमें भी लिखोगे वैसे ही, ठीक है। अच्छा कॉमा लगाओ,
3 लिखो और 0 लिखो, 3 लिखो और 0 लिखो, बीच में x लिख दो। अब क्योंकि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ क्या है, ओपन इंटरवल है, यानी कि ऐसा साइन आएगा, ऐसा साइन आएगा, इज इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं है। ये हमारा आंसर आ गया। देखो अगला है ये वाला पार्ट, 6,12 पर क्लोज इंटरवल है। देखो 6,12 क्लोज इंटरवल है, तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा 6 लिखो, 12 लिखो, बीच में x लिख दो। अब क्योंकि क्लोज इंटरवल है यानी कि ये हमारे आंसर में इंक्लूड है, तो ऐसा साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे, और इस तरफ से भी क्या लगाएंगे, ऐसा साइन लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला पार्ट देखो बेटा, ये वाला पार्ट हमने कर लिया, ये वाला, ठीक है। अब हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, 6,12 है और इस तरफ ओपन है, इस तरफ क्लोज है। तो देखो थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास इंटरवल है, हमारे पास 6,12, इस तरफ ओपन है, इस तरफ क्लोज है। तो देखो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म आएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आएगा ही आएगा। 6 लिखो, 12 लिखो और बीच में डाल दो एक्स। अब यहाँ ओपन है तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा हो, और यहाँ पे क्योंकि क्लोज है तो यहाँ इस तरफ ऐसे लगा दो, ठीक है। देखो लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट। देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमने करा अभी, ये वाला पार्ट है। देखो इस वाले पार्ट में हम a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर तो लिखेंगे। अब 23 है, 23 के लिए क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो -23, यहाँ पर बीच में डाल दो x, यहाँ पर डाल दो 5, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड है तो इस तरफ क्लोज है, तो इज इक्वल टू का साइन भी आएगा, यहाँ ओपन है तो यहाँ सिर्फ कैसा साइन आएगा, लेस देन का साइन आएगा। ये होगी तुम्हारी बेटा। बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो मैं इसी बुक में समझा दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, वो समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन में आंसर लिख दूंगा, वो तुम लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। देखो व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई वो ये पूछना चाह रहा तुमसे कि इन दोनों सेटों के लिए, इसके लिए और इसके लिए, कौन सा यूनिवर्सल सेट आप सपोज करोगे, प्रपोज करोगे, सजेस्ट करोगे, ठीक है। देखो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, पहला जो हमारे पास सेट है उसमें सारे टाइप के राइट ट्रायंगल हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है, जैसा राइट ट्रायंगल बना सकते हो तुम, वो सारे के सारे राइट ट्रायंगल हैं उसमें, ठीक है, ये सारे के सारे हैं। अच्छा दूसरा कैसा है, सेट ऑफ आइसोसेलेस, बी हमारे पास कैसा है, सारे के सारे आइसोसेलेस हैं इसमें, सारे आइसोसेलेस, जैसा आइसोसेलेस हो सकते हैं वो सारे के सारे आइसोसेलेस हैं इसमें, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ए ऐसा सेट है जिसमें सारे राइट ट्रायंगल हैं, बी एक ऐसा सेट है जिसमें सारे आइसोसेलेस हैं, तो आप कैसा यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करोगे। अरे भाई तो एक काम करो ना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये वाला सेट सजेस्ट कर लो, क्योंकि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में तो ये वाले भी आ जाएंगे सारे और ये वाले भी आ जाएंगे सारे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, ये सजेस्ट करेंगे हम। अच्छा अगले में क्या कह रहा है, कहता है अगले वाले में कि गिवन सेट ए इज इक्वल टू ये है, बी ये है, सी ये है, तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेट है जो यूनिवर्सल सेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी, यानी कि ए बी सी के लिए कौन है वो जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। अरे भाई तो ये देख लो ना, ऐसा कोई सेट ढूंढ लो जिसमें इन तीनों के एलिमेंट हों, तो वो सेट बेटा ये वाला है, देखो ये वाला थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड ही सेट ऐसा है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो भैया अगली जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है बेटा, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में देखो क्या क्या होने वाला है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। वेन डायग्राम, क्यों उसको वेन डायग्राम कहा, ठीक है, वेन डीजल क्यों नहीं कहा इसको, है ना, वो फास्ट एंड फ्यूरियस का जो हीरो है वो क्यों नहीं कहा, वेन डीजल ही कह देते। तो यानी कि वेन डीजल की वेन डायग्राम की पूरी कहानी सुनेंगे, किसने दिया था, जॉन वेन है, कहाँ के मैथमेटिशियन है, उन्होंने क्यों दिया, क्यों इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों इसमें ऐसे में रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पूरी की पूरी कथा आगे से लेके पीछे से लेके सब जगह से पूरी जो कहानी है वो अगले वाले वीडियो में सुनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ के लिए आज के लिए इतना होता है, तो अपना ध्यान रखें, कल मिलते हैं।